आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV पर खबरनामा। रियासती वजीर KTR की सालगिरह के मौके पर आज जुबली हिल्स रुकन असम्बली M गोपीनाथ ने कोटला विजया भास्कर रेड्डी इंडोर स्टेडियम में मुनक़द किए गए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर बल्दिया आज़िम तर हैदराबाद की मेयर जी विजया लक्ष्मी ने खून का अतिया देने वालों से मुलाकात करते हुए उनकी सताइश की। శిబిరానికి వస్తారని అంచనా ఉంది. నగర వ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది స్వాగతం తెలియజేస్తారు. దయచేసి కేవలం రెగ్యులర్స్ మాత్రమే దగ్గరగా ఉండేటువంటి వెళ్ళవచ్చు. అక్కడ గ్యాలరీస్ గ్యాలరీలో కూర్చోబెట్టి చేసి ఎందుకంటే స్టెప్స్ పై అందరూ చేయిస్తున్నాయి కాబట్టి దయచేసి అందరూ సహకరించాలి. కేవలం గ్యాలరీలో కూర్చోవలసిందిగా మరొకసారి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేయడానికి అన్ని రంగాల నుంచి ప్రతి ఒక్క అన్ని రంగాల నుంచి KTR గారి అభిమానులు, ప్రత్యేకించి టీఆర్ఎస్ శ్రేణులు, పార్టీ కార్యకర్తలు, మహిళలు కూడా స్వచ్ఛందంగా ఈ రక్తదాన శిబిరంలో पेशेंट्स को छोटे बच्चे बहुत सारे कोविड टाइम में कोई नहीं दिए। बस वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आज रियासती वज़ीर KTR की 45वीं सालगिरह के मौके पर फसलानसर में मौजूद हज़रत सैयद अहमद बादपा दरगाह पर हाज़िरी देते हुए चादर गुल पेश किया और KTR की दराजी उम्र के लिए दुआ की गई। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस फातिहा को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, अशरे मुबश्शरा, सहाबाए किराम, ताबई तबे ताबई की बारगाह में फातिहा को कबूल फरमा। हजरत गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में कबूल फरमा। हजरत ख्वाजाए खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन हिंदल वली रज़ियल्लाहु तआला की बारगाह में कबूल फरमा। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में कबूल फरमा। तमाम टीआरएस के कायदीन फसलानसर पर जो बहुत बड़े बुजुर्ग है सैयद अहमद बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिर दी हैं और उनके मुतवल्ली साहब इम्तियाज़ साहब अहमद भाई साहब, उन्होंने गिड़ा कर अल्लाह से दुआ की है कि अल्लाह ताला आज KCR साहब के बेटे साहिबजादे KT रामाराव साहब का जन्मदिन है, उनके लिए ख़ास तौर से उनकी सेहत और तंदुरुस्ती दराजी उम्र के लिए दुआ की है। और हमारे चीफ मिनिस्टर के लिए भी गिड़ा कर दुआ की गई, उन्हें भी अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्त रखे और उनकी हुकूमत हमेशा कायम रखे। और वह एक ऐसे बेबाक और सेकुलर कायद है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में कोई ऐसा कायद नहीं है जो KCR साहब की तरह। और उनके बेटे जो KT रामाराव साहब भी बहुत अच्छे कायद हैं, वो हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं और बहुत लगन से काम करते हैं इस स्टेट को डेवलप करने के लिए। ख़ास तौर से इस प्रोग्राम में
शरीक होने वाले हमारे पार्टी के चीफ व्हिप साहब, काउंसिल के चीफ व्हिप प्रभाकर साहब, एमएलसी साहब, हमारे बंडी रमेश साहब यहाँ सिकंदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज, आनंद साहब नामपल्ली के इंचार्ज, हमारे जकी भाई साहब, बासित भाई साहब, मुनीर भाई साहब, अजीज साहब, मज़हर भाई साहब, साहब, कामरान साहब, बहुत से कायदीन हमारे साथ में यहाँ पर है। हमारे दरगाह शरीफ आने का यह है कि अल्लाह के बुज़ुर्गों के, अल्लाह के वलियों के पास जाकर दुआ करता है, अल्लाह ताला उन्हें कबूल कर लेता है, क्योंकि वलियों ने बहुत लोगों की खिदमत की और दीन का काम किया। अल्लाह नेक बंदे हैं वो, इसीलिए इस दरगाह पर आज हम लोग हाजिर हुए। और ख़ास तौर से हमारे KT रामाराव साहब जो नौजवान कायद है, उनकी दराजी उम्र, उनकी तरक्की, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए दुआ की गई। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब के लिए भी गिड़ा कर दुआ की गई, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्त है और उनका इख्तिदार हमेशा कायम है। हिंदुस्तान में शायद कोई लीडर KCR साहब के मुकाबले में नहीं, जो सेकुलर लीडर है, सारे लोगों को एक साथ देखते हैं और जो हमारी स्टेट की तरक्की है उसकी मिसाल हिंदुस्तान में नहीं मिल सकती। उनके लिए, उनकी सेहत के लिए आज यहाँ पर दुआ की गई और सब हम हमारी तमाम की तरफ से हम KT रामाराव साहब के उनकी जन्मदिन तक मुबारकबाद भी देते हैं। और हर कोई आज बहुत से पौधे लगाए गए, क्योंकि तेलंगाना में ग्रीनरी की ज़रूरत है और जब ग्रीन शहर रहता है तो वहाँ ऑक्सीजन मिलती है, सेहत अच्छी होती है। KT रामाराव के जन्मदिन पर संतोष साहब जो हमारे MP साहब ने प्रोग्राम दिया था कि 3 करोड़ झाड़ लगाएंगे, तो प्रोग्राम मुकम्मल किया जा रहा है। हर आदमी आज हर तेलंगाना के अंदर हर गली गली हर विलेज में पौधे लगाए जा रहे हैं। इसके लिए मैं तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तमाम की जानिब से KT रामाराव साहब की दिल की गहराइयों से उनकी जन्मदिन को मुबारकबाद। रियासती वजीर KTR की सालगिरह के मौके पर आज ईदगाह ग्राउंड फसलांसर अहमदनगर डिवीज़न में पौधे लगाए गए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की। इस मौके पर MS प्रभाकर राव MLC और गवर्नमेंट व्हिप बंडी रमेश, TRS पार्टी स्टेट सेक्रेटरी ऑर्गेनाइज सैयद ज़कीउल्लाह खान के अलावा दीगर मौजूद थे। हमारे हरदिल अजीज नौजवान लीडर और हमारी पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट ऑनरेबल मिनिस्टर KT रामाराव साहब का जन्मदिन सारे तेलंगाना अलहदा होने के बाद खुदा ने हमें अच्छे अच्छे लीडर अता फरमाए। KCR साहब ने इस तेलंगाना को एक सुनहरी तेलंगाना बनाया, मगर उनके साथ साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। उनके जन्मदिन पर सारे तेलंगाना में पौधे लगाए जा रहे हैं। आज तो 3 करोड़ पौधे 1 घंटे में, मैं समझता हूँ गिनीज बुक में इसका रिकॉर्ड में कोई इसको नहीं कॉम्पीट कर सकता। इतना तेलंगाना के अवाम में जोश है, क्योंकि तेलंगाना बनने के बाद हमारे ऑनरेबल CM साहब ने तेलंगाना के अवाम को घर घर पानी पहुँचाया। हमारे किसानों को हरित आहारम प्रोग्राम के तरह पूरा गाँव में भी हरा भरा किया गया। उसी तरह रैतु बंधु रैतु बीमा स्कीम के तहत किसानों के लिए, क्योंकि जो किसान होते हैं वो हमारी रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए रैतु बंधु स्कीम के तहत हर एकड़ पर 10,000 रुपये दे रहे हैं। रैतु बीमा पर वो किसान कोई भी छोटा चाहे 2 गुंठे ज़मीन हो, किसी वजह से उसकी मौत वाक़ है, उसे 5 लाख रुपए इंश्योरेंस दे रहे हैं। और नौजवानों में बड़ा जोश है, क्योंकि हमारे डायनेमिक मिनिस्टर KT रामाराव साहब एक तेलंगाना को ख़ास तौर से इंडस्ट्रीज़ में बहुत डेवलप किए और हाईटेक सिटी को जो डेवलपमेंट आया है, आज सारे इंडिया में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ आने वाले हमारी स्टेट में। म्यूनसिपल मिनिस्टर में रहते हुए म्यूनसिपालिटी में बहुत अच्छा काम हुआ है कि कोरोना के अंदर, लॉकडाउन के अंदर रात रोड डालने वाले कोई लीडर है तो KT रामाराव साहब है। उसी तरह हर शोबे हाथ में जो तरक्की हो रही है हमारे तेलंगाना में, उसके साथ हमारे ऑनरेबल CM साहब के साथ हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव साहब जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। आज यकीनन तेलंगाना के अवाम में एक ईद का तरह माहौल है, हर जगह जश्न मनाया जा रहा है और हर जगह उन्होंने एक ऐलान किया है। संतोष बाबू साहब जो हमारे MP है, उन्होंने हरित आहारम प्रोग्राम में बहुत आगे बढ़कर काम कर रहे हैं, उन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है कि 1 घंटे में हम 3 करोड़ झाड़ लगाएंगे। आज हर तरफ हमारे झाड़ लग रहे हैं। ख़ासतौर से इस प्रोग्राम के अंदर हमारे प्रभाकर राणा MLC साहब जो व्हिप भी है हमारे काउंसिल के, हमारे बंडी रमेश साहब जो सिकंदराबाद इंचार्ज है, आनंद गौड़ साहब जो हमारे नामपल्ली के इंचार्ज है, और हमारी कारपोरेटर साहिबा ममता मैडम साहिबा, हमारे जकी भाई की तरफ से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया ख़ासतौर से अहमदनगर में। और अहमदनगर के बहुत से लीडर्स हैं, बासित भाई है, मुनीर भाई है, काफ़ी लीडर हमारे साथ है। सब मिलकर जकी भाई से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। मैं सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। यकीनन ये तेलंगाना में ऐसे ऐसे प्रोग्राम आ रहे हैं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी नहीं है। लोग जो है दूसरे स्टेटों में केक काटते हैं, बड़े बड़े जश्न मनाते हैं, मगर हमारे तेलंगाना के अंदर झाड़ लगा रहे हैं, जिसकी वजह से
लोगों को ऑक्सीजन भी मिल सकता है और हरा भरा तेलंगाना, ग्रीन तेलंगाना, ये जो ड्रीम है ग्रीन इंडिया, वो ड्रीम अगर पूरा हो रहा है तो तेलंगाना में हो रहा है। उसके लिए हम तमाम की तरफ से, हम KT रामाराव साहब के दिल की गहराइयों से उनके जन्मदिन पर उन्हें मुबारक। रुकनी असेंबली कोकटपल्ली M कृष्णा राव ने आज मोती नगर के एक कम्युनिटी हॉल में ऑल इंडिया हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह अंजाम दिया, जहां पर खवातीन और बच्चों के लिए सूट्स, साड़ीज और दिगर अशिया दस्तियाब है। इस मौके पर गंगाधर राव ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए इस एग्जीबिशन में मौजूद अशिया के बारे में तफसीलात बताई। నా పేరు గంగాధర్ రావు. క్రాఫ్ట్ అండ్ వీవర్స్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో మన మోతీనగర్ కమ్యూనిటీ హాల్ నందు 24/7/2021 నుంచి హస్తకళాకారుల, చేనేత కళాకారుల ప్రదర్శన అమ్మకం జరుగుతుంది. ఇందులో 12 రాష్ట్రాల నుంచి వివిధ కళాకారులచే ఉత్పత్తి చేయబడిన వివిధ కళాకృతులు ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. దీనిని ఇవాళ KTR గారి జన్మదిన సందర్భంగా మన స్థానిక ఎమ్మెల్యే గౌరవనీయులు మాధవరం కృష్ణారావు గారు ఇక్కడ ప్రారంభోత్సవం జరిగింది వాళ్ళ చేతుల మీదుగా. ఈ ప్రోగ్రాం అనేది మనకు ఇంకా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆగస్టు మొత్తంలో మీరందరూ స్థానిక ప్రజలు అందరూ కలిసి ఈ ప్రదర్శనను చూసి దిగ్విజయంగా చేయాలని, చేనేత కళాకారులకి చేయూతనివ్వాలని కోరుకుంటూ ఇందులో ప్రత్యేకంగా తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి కలంకారీ, తర్వాత పోచంపల్లి, ఇక్కత్ శారీస్, చేతులతో మొగ్గాలపై నేసిన శారీస్ అన్నీ ఉంటాయి. తర్వాత వేరే రాష్ట్రాల నుంచి రాజస్థాన్, తర్వాత బెంగాల్, జైపూర్, వేరు రకాల నుంచి చైనా, ఇప్పుడు మనకు ఎక్కువగా వచ్చేసి కశ్మీర్ సిల్క్ బాగా రన్నింగ్ ఉంది, అవి కూడా పెట్టడం జరిగింది. చేతి వృత్తులై పిల్లలకు ఆట బొమ్మలు కూడా పెట్టడం జరిగింది. స్పెషల్గా మనకు జ్యువెలరీ కూడా అపీరియన్స్ ఉంటుంది దీంట్లో మన దగ్గర ఇప్పుడు 20 రూపాయల వస్తువు నుంచి 20,000 వరకు ఉంటుంది. చిన్న ఆట బొమ్మ 20 రూపాయల నుంచి 20,000 శారీ వరకు ఉంటుంది. క్వాలిటీ ఎట్లుంటుందంటే మనకు చేయుతో వాళ్ళు తయారు చేసే వాళ్ళే డైరెక్ట్ పెడుతున్నారు కాబట్టి నెంబర్ 1 క్వాలిటీ ఉంటుంది. బయట కంటే తక్కువ ధరలలో 20% డిస్కౌంట్ ఇస్తూ పెడుతున్నాం. ఇది ఆషాఢం స్పెషల్ కాబట్టి ఇంకా తక్కువ ఉంటుంది. ఇది ఉంటుంది 20 రోజుల వరకు कंटिन्यूगा। मोतीनगर हाउसिंग कॉरपोरेशन सोसाइटी के सदर MG रेड्डी ने आज 24 जुलाई को रियासती वजीर KTR की सालगिरह के मौके पर एक तकरीब मुनक़द की, जिसमें मेहमान खुसूसी रुकन असम्बली कोकटपल्ली M कृष्णा राव ने शिरकत करते हुए मुकामी अवाम में यूनानी पौधों की तकसीम अमल में लाई। MG रेड्डी ने MLA और मूसापेट डिवीजन साबिक़ कॉरपोरेटर T श्रवण की शालपोशी और गुलपोशी की। లో ఈ జరుగుతున్న ఈ మోతీనగర్ అసోసియేషన్ సొసైటీ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వారికి చాలా చాలా థ్యాంక్స్ సార్. మాకు ఇంత చక్కటి అవకాశం ఇచ్చారు. మాకు యునానీ మెడిసిన్ అన్నది మనకి అవేర్నెస్ అన్నది దాదాపు 7,000 సంవత్సరాలుగా ఇది నడుస్తున్నా కానీ ఎన్నో యూట్యూబ్ ఛానల్స్లోనూ తర్వాత శాటిలైట్ ఛానల్స్లో ఇవి అవేర్నెస్ ఇవన్నీ మేము చేస్తున్నా కానీ ఏ రోజుది మేళాకి ఆ రోజు ప్రత్యేకత ఎప్పుడు ఉంటూనే ఉంటుంది అది. సో ఇలా మేము ఫ్రీగా మెడిసినల్ ప్లాన్స్ అన్నది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసే ఈ అవకాశం మాకు వచ్చినందుకు మీరందరూ కూడాను దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ మెడిసినల్ ప్లాన్స్ ఎన్నైతే ఉన్నాయో వీటిలన్నింటినీ కూడాను అన్నీ కూడాను మేము మొక్కలు ఎలా అంటే పాట్స్లో పెట్టుకునే విధంగానే డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడంలో వండర్ఫుల్ ప్లాన్స్ లైక్ ఇన్సులిన్ ప్లాంట్ చూపించాము ఒకటి, తర్వాత లెమన్ గ్రాస్, తర్వాత మందారం మొక్కలు అండ్ అడుసా ఏదైతే దగ్గు జలుబు ఆయాసము ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఉన్న పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో మనకి బాగా విపరీతంగా అందరూ ఆయాసపడుతూ దగ్గుతోనూ తర్వాత దగ్గు వచ్చిందంటే చాలు కరోనా అన్నట్టుగా భయపడుతున్నారు. ప్రతి దగ్గు కరోనా ఉండాలని ఏం రూల్ లేదు కాబట్టి ఈ అడుసా కనుక వాడారు అంటే కనుక చాలా మటుకు అది కవరప్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అండ్ తులసిలు కూడా 2 రకాల తులసులు ఉన్నాయి. అసలు మన ఇంట్లోనే మనకి కరోనా కానీ లేదంటే ఇతరత్ర ఎన్నైతే వైరస్లు ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన మందులు ఉన్నాయి. అండ్ యునానీ మెడిసిన్లో కూడా పిరిపోవడానికి కూడా మొక్కలు ఉన్నాయి చూడండి అంటాం దీన్ని. అలాంటి అందరూ చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నది ఏంటంటే ఎవరికైతే ఈ కరోనా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చాయో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చాయో వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి సడన్గా వాళ్ళకి ప్లేట్లెట్స్ అనేది పడిపోతున్నాయి. సో అలా ప్లేట్లెట్స్ ఎవరికైతే పడిపోతున్నాయో వాళ్ళకి ఏంటంటే ఈ పొపాయా లీవ్స్ కనుక వాళ్ళు డికాక్షన్ తాగినట్టయితే కనుక ఆ ప్లేట్లెట్స్ అన్నది వాళ్ళు లక్షలు ఖర్చు బర్త్డే సందర్భంగా పురస్కరించుకొని ఎమ్మెల్యే గారు వచ్చారు. మన దగ్గర మొక్కలు యునానీ సంబంధించిన డాక్టర్ సత్య గారి ద్వారా వారి సహాయ సహకారాలతోటి ఈ మొక్కలు కూడా అందరికీ పంచడం జరిగింది. అలాగే చెట్లు నాటించే కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేశాము. మేడం గారు చెప్పినట్టు ప్రతి ఇల్లు ఒక ఔషధాలయం కావాలనేది గొప్ప మాట. ఆ రకంగా అవగాహన కల్పించుకొని
చెప్పారు విన్నారు వెళ్ళిపోయామన్నట్టు కాకుండా దాన్ని కొంచెం మనసులో పెట్టుకొని దాన్ని ఫాలో అవుతూ ఆ వైద్యాన్ని కనుక మనం ఫాలో కనుకైతే ఈ మెడిసిన్ ఈ గోళ లేకుండా ఆరోగ్యంగా బతుకుతారు జనాలు అని చెప్పి నా భావం. దాన్ని ఫాలో అవుతారని నేను కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా మేడం గారు అవకాశం ఇస్తే మాకు ఆగస్టు 8వ తారీఖు నాడు మాకు మంచి జనరల్ బాడీ ఇది ఉంది. ఆ రోజు నిజంగా చెప్పాలంటే మేడం గారు పెట్టడమే గొప్ప. నేను అది ఎక్స్ట్రా కోరిక, అది నేను కోరుకోవడం అంటే ఏదైనా అవకాశం ఉంటే ఆ రోజు కూడా చేస్తే ఎక్కువ మందికి తెలుస్తుంది, మా మోతీ నగర్లో ఎక్కువ మందికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నా ఉద్దేశం. నిజంగా रियासती वजीर KTR की 45वीं सालगिरह के मौके पर TNGO की जानिब से सदर सैयद मुजीब हुसैन ने एरागड्डा हॉस्पिटल पहुंचकर 10 व्हीलचेयर का अतिया दिया और हरिता हरण प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस मौके पर हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट महबूब खां, आर प्रताप, उमर खां के अलावा दीगर मौजूद थे। हॉस्पिटल के जिम्मेदारान की जानिब से खुसूसी मेहमानों की शालपोशी और गुलपोशी की गई। के जानिब से सेंट्रल यूनियन के हिदायत से हमारे हरदिल अजीज़ प्रेसिडेंट साहब राजेंद्र साहब प्रताप साहब के सदारत में आज ये चेस्ट हॉस्पिटल में महबूब खान साहब सुपरिटेंडेंट के सदारत में आज यहाँ पर हम लोग झाड़ वगैरह लगाए। उसके बाद में 10 व्हील चेयर भी हॉस्पिटल को आज डोनेट किए। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट हमेशा तेलंगाना हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब KCR साहब की हिदायत पे चलने वाली यूनियन है। राजेंद्र साहब के सदारत में हर मुश्किल में, हर परेशानी में तेलंगाना NGO सेंट्रल यूनियन और डिस्ट्रिक्टें, तमाम 33 डिस्ट्रिक्टें राजेंद्र साहब के साथ है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम लोग ऐसे ही काम करेंगे। बहरहाल KT रामाराव साहब को अल्लाह ताला से दुआ है कि और सेहत दे ताकि और आवाम की खिदमत कर सके। थैंक यू वेरी मच। जय तेलंगाना। रियासती वजीर KTR की सालगिरह के मौके पर अल्लाहपुर डिवीजन के इलाके में मौजूद चेवलू तालाब के करीब हरिता हरण प्रोग्राम का आगाज किया गया। इस मौके पर मिर्चल डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मोहम्मद गौसुद्दीन, कॉर्पोरेटर सबिया गौसुद्दीन ने हिस्सा लिया। इस प्रोग्राम में वीरा रेड्डी, नूरुद्दीन, मोहम्मद रफीक और दीगर मौजूद थे। तेलंगाना रियासत और कुकटपल्ली हल्के में अल्लाहपुर डिवीज़न 116 में जैसो आज हम लोग KTR साहब के बर्थडे के दिन हम लोग इरादा कर चुके हैं। यहाँ पे एक 10,000 झाड़ लगाना बोल के हमारे पास डिवीज़न में पूरे 30 महल्ले हैं। हर महल्ले में जैसे एक 500 झाड़ बोले तो 10,000 झाड़ हो जाते इंशाअल्लाह ताला। आज हम 24 तारीख के दिन आज सुन्नम चेरू तालाब के कट्टे के ऊपर आज जैसे झाड़ा लगा रहे, तकरीबन आज 500 झाड़ा लग जाएंगे। इसी तरह हर महल्ले में 500 झाड़ लगाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पद्मावती नगर हो या नहीं तो मेराज नगर, अजीज़ नगर हो, गायत्री नगर हो, पर्वत नगर हो या नहीं हमारा जैसे विवेकानंदा नगर हो, सफदर नगर हो, अल्लाह और ओपन एरिया में भी पाइपलाइन रोड है हमारे पास इंशाअल्लाह ताला। और ये लगा के इसी तरह नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसको बड़े भी करने की जिम्मेदारी हमारे लीडर्स, हमारे पार्टी वर्कर्स लेंगे। और इंशाअल्लाह ये जैसे तकरीबन 4 साल से गुज़िश्ता 4 साल से चलते आ रहा है प्रोग्राम। आपको मालूम है हिंदुस्तान में जो है सो आज झाड़ा लगाने में नंबर 1 हमारा तेलंगाना रियासत है। और हमारे जो KCR साहब जो बोले हैं उस हुक्म पे हम लोग पूरे मिलकर जो है सो इंशाअल्लाह ताला गाँव हो या शहर हो हर जगह लगा के इंशाअल्लाह ताला इसको कामयाब। हम लोग जो है सो 500 झाड़ लगाए और ये तकरीबन झाड़ा भी जो है सो अच्छे बड़े फैलने के झाड़ लगाए हैं। और दरख्त ये क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर में हम इसको भी जो है सो मिनी टैंक रोड भी बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला, वो हिसाब से झाड़ा लगाए। रियासती वजीर KTR की सालगिरह के मौके पर आज KPHB कॉलोनी में मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़द किया गया। इस मौके पर तलासानी श्रीनिवास यादव, MLC नवीन राव ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए T श्रीनिवास यादव ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारी मित्र बृंदानिकी TRS పార్టీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు ఈరోజు ఒక పండుగ వాతావరణంలాగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా మా డైనమిక్ యువ నాయకులైనటువంటి తారక రామారావు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు ప్రజలకు ఒక మంచి కార్యక్రమం అందాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈరోజు ఇక్కడ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం ఒక మంచి పరిణామం. ఎందుకంటే కరోనా వైరస్లో బ్లడ్ లేక కూడా ఇబ్బంది పడ్డటువంటి పేషెంట్లను మనం అందరం చూసాం. అంటే ఈ విధంగా ఒక యువనాయకుడి పుట్టినరోజు సందర్భంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మరి ఇట్లా బ్లడ్ డొనేషన్ చేసినట్టయితే తప్పకుండా ఎవరికైతే అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు బ్లడ్ అవసరం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని చెప్పి నేను సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా గౌరవ రాజ్యసభ సభ్యులు జోగినపల్లి సంతోష్ కుమార్ గారు కూడా 1 కోటి వృక్షార్చన అనేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమాలు పెట్టారు. అంటే వారి యొక్క అన్నపు బర్త్డే సందర్భంగా
ప్రజలకు ఉపయోగపడేటువంటి గొప్ప కార్యక్రమం అది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా హరితహార కార్యక్రమంలో భాగంగా ఈ 3 కోటి వృక్షాలను కూడా ఎక్కడ చూసినా కానీ మరి మార్నింగ్ నుంచి 1 గంటలో 3 కోట్ల చెట్లు పెట్టాలనేటువంటి ఒక గొప్ప కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం అనేది చిన్న విషయం కాదు. ప్రభుత్వాలే చేయలేనటువంటి పని అవన్నీ. కాబట్టి అంటే స్పిరిట్ అనేది దాని ఇంట్లో ఉన్నటువంటిది. మొన్న కూడా మీకు వైరస్లో ఆక్సిజన్ లేక ఇబ్బంది పడ్డ ప్రజల్ని మనం చూస్తాం. ఆక్సిజన్ వస్తేనే మనకు చెట్ల నుంచి మొక్కల నుంచి వస్తుంది. ఎక్కడైతే చెట్లు మొక్కలు ప్రపంచంగా ఉంటే ఆ ప్రాంతం నుంచి మనకు ఆ వాతావరణం, అదేవిధంగా ఆహ్లాదకరమైనటువంటి వాతావరణం, మన పిల్లలకు కూడా మరి మంచి అట్మాస్ఫియర్ ఇచ్చిన వాళ్ళం అవుతాం. పదే పదే ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సందర్భాల్లో చెప్తారు, ఈ దేశంలో ఈ ప్రపంచంలో కూడా ఒక టార్గెటెడ్గా మొక్కలు నాటే కార్యక్రమాన్ని చేయడం అనేది మన రాష్ట్రంలోనే జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈరోజు ఎక్కడ చూసినా కానీ కుక్కట్పల్లి నియోజకవర్గంలో మరి మిత్రులు కృష్ణారావు గారి ఆధ్వర్యంలో మరి బ్రహ్మాండంగా కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. ఎక్కడ చూసినా కానీ కార్యకర్తల్ని ప్రజల్ని ఉత్తేజపరుస్తూ गोलकुंडा पुलिस स्टेशन की जानिब से सुनहरी महल में बारिश और सैलाब के पेश नज़र एक इजलास मुनक़द किया गया। इस प्रोग्राम में डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस इकबाल सिद्दीकी और दीगर पुलिस उहदेदारान ने भी शिरकत की। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम के कुछ झलकियाँ। तकरीबन 20-22 साल से हम पहचानते साहब इकबाल साहब को वेस्ट जोन में, ख़ास तौर पे अल्लाह ने इनको वेस्ट जोन के लिए, हमारे एरिया के लिए आपको भेजा है। अशिक मौलवी साहब हो या जितने भी डाइस पे जितने भी बैठे हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। मैं मुद्दे पे आता हूँ कि जितने भी रेस्क्यू टीम के लोग जितने काम किए, चाहे वो चकले से रहो या कोई तख्त पे रहो या किसी के पास बोर्ड थी, वो हाथ की चप्पू वाली बोर्ड थी, उसी के सपोर्ट से रहे। जिसने जो किया वो बेहतरीन इंसानियत के लिए सोच रखते हुए वो लोगों ने किया, हमने किया, सबने किया। पुलिस डिपार्टमेंट ने भी साथ दिया, बल्दिया वालों ने, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वालों ने, सबने। मैं चाहता हूँ कि आगे जो हमारा अगर ऐसा आसिफ नगर डिवीज़न के अंदर अगर कभी भी ऐसे हालात आ जाए कि फ्लड ज़्यादा, यानी बारिश नॉन स्टॉप अगर 2-3 दिन अगर ज़्यादा इससे परसेंटेज से अगर हो गई तो हमें क्या करना है। हमको मालूम है क्योंकि लास्ट टाइम पे हमने क्या किया, उस वक्त में हमारे पास क्या क्या चीज़ों की सहूलत नहीं थी, वरना और अच्छा कर सकते कि आने वाले चंद रोज़ में तेज़ से ज़्यादा बारिश होने के इम्कान है। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हम ये सोचें कि आप सबको बुलाकर एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे, करके इसमें आपका हम ताउन चाहेंगे ये मीटिंग में। क्योंकि जब पहली बार दूसरे साल हुआ था, फ्लड्स आए थे, तो वो टाइम पर काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचा। और मैं आपको इतला देता हूँ आपके हेल्प के लिए कि हैदराबाद शहर में जुमला 13 लोग फौत हो गए, उसमें से 3-4 लोग अपने वेस्ट जोन में हुए थे। ज़्यादातर ये लोग इलेक्ट्रिक्यूशन से, शॉक लगने से इंतकाल हो गया था लोगों का। तो ये क्योंकि चेंजिंग हालात है, चेंजिंग सिनेरियो है ग्लोबल वार्मिंग का, और क्लाइमेट चेंज आ रहा है, इसीलिए कई साल से यहाँ पर फ्लड शुरू हो गए। और स्पेशली मैं भी लास्ट ईयर था यहाँ पर, देखा नदीम कॉलोनी में कई बार लोगों को करने के बाद में भी वो लोग 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर पर चढ़ के पड़ गए, बिल्डिंग के नीचे नहीं आए। उनको बोट्स के ज़रिए, पानी के किसी के ज़रिए, DRF NDRF की बोट्स के ज़रिए खाना पहुँचाया गया था रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो ये सब चीज़ मद्देनजर रखते हुए ये मीटिंग इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है यहाँ पर। अभी जहीर उनके पास बोर्ड है, वहाँ के पास हार्सेस है, और जो कुछ आपका सर्विसेज कैसे एक्सटेंड देना चाहते हैं उसी तरह आप लिख ले, तो जब आपने कोई अच्छा काम पड़े सो टाइम पे वो सर्विसेज फ़ौरन हम यूज़ कर ले सकते। तो सर बोले जैसा ये फंक्शनल भी अपने पास वॉलंटरली आगे बढ़ के आ रहे सर, मेरे टाइम को देने के लिए वो भी फंक्शनल आइडेंटिफाई करेंगे।
जो कुछ भी अकोमोडेशन ये सवाल को अपने पुलिस की तरफ से लोकल यूथ एंड मैत्री कमेटी मेंबर्स के ज़रिए हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे सर। और इसके साथ ये प्रोग्राम शार्ट टाइम पे इंटीमेशन होने के बाद में भी इतना सब लोग आके प्रोग्राम सक्सेस किया है, इसके लिए सब लोगों को हर आदमी के नाम से शुक्रिया बताते रहे कि थैंक यू। शहर हैदराबाद के मसरूफ़ तरीन इलाके मासाब टैंक में ट्रैफिक सिग्नल के पास हमेशा ट्रैफिक जैम होती है और यहाँ से एम्बुलेंस के ज़रिए मरीज़ों को बड़े बड़े दवाखाने मुंतकिल किया जाता है। कभी कभी ट्रैफिक की वजह से एम्बुलेंस की राह में रुकावट खड़ी हो जाती है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि इस रास्ते को एम्बुलेंस के लिए फ्री बनाया जाए ताकि कीमती जानों को मदद मिले। टीआरएस नामपल इंचार्ज सी आनंद कुमार गौर ने पिलर नंबर 15 रैतू बाजार मेहदीपट्टनम में गरीब और मुस्तहिक बेघर बेसाहिबान अफराद में ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर एमएलसी प्रभाकर राव, गवर्नमेंट विप बी रमेश ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और कहा कि टीआरएस हुकूमत गरीब अफराद की फलाह और बहबूद को अहमियत देती है। यंग डायनामिक लीडर केटीआर साहब का बर्थडे है। इस मौके पे पूरे तेलंगाना में 3 करोड़ झाड़ लगाने का वादा करे हमारे संतोष साहब। वही सिलसिले में यहाँ भी झाड़ के पौधे लगाए। ऐसी सुबह से हम लोग पूरे झाड़ के पौधे लगाते हुए आ रहे। अभी अहमदनगर में ईदगाह ग्राउंड में हमारे महमूद अली साहब भी झाड़ा का प्रोग्राम करे, वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ। उसी हमारे पिलर नंबर 11 पे गरीबों को अपने ब्लैंकेट्स वगैरह बांटे हमारे लक्ष्मीनारायण साहब। उसी तरीके से सुबह सुबह अहमद भाई रेडल्स पे उनके कहने पे हेल्पिंग हैंड के तरफ से जरिए से वहाँ अनाज बांटे पूरे फ्रंटलाइन वर्कर्स को। वो चीज़ वहाँ भी महावीर के सामने भी झाड़ा लगाए। तो ये झाड़ों का सिलसिला क्या है बोले तो अभी अपने को ऑक्सीजन के बारे में आप सबको मालूम है, कोविड में कितनी मुसीबत हुई। तो अच्छा ऑक्सीजन आना, अच्छा अनाज आना, शुद्ध ऑक्सीजन रहना बोले तो अब से झाड़ा लगाते गए तो आगे के जनरेशन को पूरा बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। तो अभी हमारे केटीआर साहब यंग डायनामिक लीडर है, उन्होंने आईटी रंगम में देखो आप कितना डेवलपमेंट करे, कितने इन्वेस्टमेंट्स आए। अमेज़ॉन बहुत से बड़े बड़े कंपनियां पूरे अपने हैदराबाद में आए। रोडां देखिए आप पूरे कैसा डेवलपमेंट है। अभी फ्लाईओवर्स देखिए आप, ओवरब्रिज, अंडरपास, ये पूरे देखिए आप कितनी तरक्की करी हैदराबाद। अभी हैदराबाद की तरक्की देखिए तो आप नया जना कोई आए तो हैदराबाद को अपने न्यू सिटी में गए बात, अपने हाईटेक सिटी में गए बात, वहाँ के बिल्डिंग हाई लेवल बिल्डिंग्स वगैरह देख के सब परेशान है, क्या इतना डेवलपमेंट कैसा हो गया। एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़बरदस्त मिल रहा सबको सॉफ्टवेयर में। उसी हमारे केसीआर साहब गंगा जमुना की तहजीब है, उन्होंने हर लोगों को लेके चलते। अभी परसों में 4 हफ्ते नीचे दलिता बंधु प्रोग्राम रिलीज़ करे। एक दलित भाई को 10-10 लाख रुपए मिलेंगे, उन्होंने उनके हिसाब से कारोबार कर सकते हो स्कीम के हिसाब से। वैसा ही रैतू बंधु है, शादी मुबारक है, पेंशन है, ऐसा बोलते गए तो बहुत से प्रोग्राम्स है। पब्लिक को यानी हर पब्लिक को हर हिसाब का स्कीम्स मिल रहे हैं। तो ये सब स्कीम से पब्लिक बहुत अमन शांत है और मज़े में है। और उन लोग सब गवर्नमेंट के तरफ आँख उठा के इतना अच्छा सीएम पूरे इंडिया में केसीआर साहब जैसा सीएम कोई भी नहीं है। उन्होंने नंबर 1 सीएम है
और नंबर 1 सीएम रहेंगे। उसी पिताजी के हिसाब से बेटे साहब भी उसी केटीआर साहब भी बहुत आगे ले आएंगे। हैदराबाद को भी ले आएंगे, आईटी रंगम भी ले आएंगे, एग्रीकल्चर में भी ले आएंगे, रैतुओं को भी हर तरीके से मदद कर रहे हैं। तो मैं आप सबको आज हमारे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में सुबह से हमारे MS प्रभाकर साहब जी हमारे साथ में हैं, गवर्नमेंट व्हिप है, सुबह 7 बजे से प्रोग्रामों में है। उसी हमारे बंडी रमेश साहब जनरल सेक्रेटरी भी सुबह से हमारे साथ है। उसी मेरे पूरे डिवीज़न के बायां पूरे डिवीज़न के लोग और हमारे सीनियर लीडर्स हमारे अश्विन भाई है, बासित भाई है, संजय भाई है, अभिषेक भाई है, लक्ष्मी नारायण, यशवंत भाई और हमारे प्रदीप भाई जो आज यहाँ प्रोग्राम करे देवल के पास, उनका भी मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ कि ये पूरा नीट होके एकदम अच्छा हो गया। यहाँ भी आज चंद्रनगुट्टा पुलिस स्टेशन की नई तामीर शुदा बिल्डिंग का वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने इफ्तिताह अंजाम दिया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी AIMIM सदर बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी, DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने शिरकत की। आपके कंचनबाग का जो पुलिस स्टेशन है वो DRDO के अंदर है और बिल्कुल आबादी से इतना दूर है कि पुलिसिंग करने में बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। अगर कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हमारे DGP साहब और कमिश्नर पुलिस साहब इसको हाफिज बाबा नगर के मेन रोड पे वहां पर एक गवर्नमेंट की लैंड है, अगर आप उसको वहां पर मुंतकिल कर देंगे तो मैं समझता हूं कि अवामुन्नास के लिए और नज़्म व ज़ब्त की बरकरारी के लिए ये एक बेहतरीन कदम होगा। तो मेरी गुजारिश है कि इस कंचनबाग के पुलिस स्टेशन को हाफिज बाबा नगर के उस इलाके में जहां पर हम लोग हमारे पार्टी के जिम्मेदार लोग उस ज़मीन की निशानदेही भी कर देंगे जहां पर आप ये एक नया पुलिस स्टेशन कंचनबाग का वहां पर बना सकते हैं। बहरहाल साउथ जोन में नए पुलिस स्टेशन की इमारतों की बेहद ज़रूरत है, चाहे वो शालीबंडा का हो, छतरी नाका का हो, संतोष नगर तो शायद एक नई इमारत बन रही है, मगर जहां कहीं भी ज़रूरत है फौरन उसको तामीर करना बेहद ज़रूरी है। ये जो कंचनबाग TS के बारे में असद भाई ने कहा हाफिज बाबा नगर में होगा तो बेहतर है, जरूर वही बनाया जाएगा और जल्द से जल्द आपकी मदद से वहां पर अगर जमीन जहां भी मिल सकेगी वो जमीन लेकर इसी तरह का वही भी पुलिस स्टेशन अब इसके बाद इससे कम पुलिस स्टेशन नहीं बनेगा, हो सका तो इससे बड़ा ही बनेगा। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि पुलिस स्टेशन ऐसा होना चाहिए बहुत अच्छा साफ सुथरा और आने वालों को आने के बाद हर किस्म की फैसिलिटीज होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जितना तेलंगाना बनने के बाद जितना हमारे पास डेवलपमेंट आया, पंजाब से एक पुलिस DGP आए थे जेल डिपार्टमेंट के, आने के बाद जब जेल जाकर देखे हमारे पास चल्लापल्ली और चंचौड़ा जेल, तो उसके बाद मुझसे कहे कि साहब हम पंजाब की जेल देखने के बाद यहाँ की जेल देखे तो ये तो एकदम 5 स्टार जेल नजर आ रही है। Till yesterday they were in that police station with the minimum facilities. Today they are given the best facilities here. From today onwards, the quality of service the Chandrayanagutta police station staff and officers deliver to the community, it should be much better. The people should feel that we are all working in their interest. We are working for their welfare, well-being and overall development of this society. It is not only law and order, it is not only crime prevention, it is not only maintenance of traffic, it is all about the community well-being. Police is one department. Whenever, wherever there is any problem, police is called upon to help the community. That is the expectation of the community. These police stations are established for the community, by the community. The governments have established these police stations at the will of the public. Therefore, we need to act always in the public interest. हमारे DG साहब का एक विजन है कि तेलंगाना स्टेट में जो भी पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो आदिलाबाद का रिमोट एरिया में करमेरी पुलिस स्टेशन हो या हैदराबाद का बंजारा हिल पुलिस स्टेशन हो, हर पुलिस स्टेशन में जो भी पब्लिक कभी भी जाती है तो उसको सेम सर्विस मिलना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि अगर आप जुबली हिल में गए तो आपको दूसरे तरीके का ट्रीटमेंट मिले और अगर आप मुलुक परकाल और
इंटीरियर एरियाज में गए तो आपको दूसरे किस्म का ट्रीटमेंट मिले, बिल्कुल नहीं। और यूनिफॉर्म सर्विस डिलीवरी एट एवरी टाइम, ऑल टाइम, एवरीवेयर। तो इसके तहत जो ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, हमारी पुलिस स्टेशन की जो बैकबोन है वो है हमारा ट्रेनिंग। हर पुलिस स्टेशन एक अपने में ट्रेनिंग सेंटर है। आज जो यहां नए ऑफिसर्स आए हैं, विमेन ऑफिसर्स, मेन ऑफिसर्स, सबसे पहले वो लोकल यहां का क्या सिचुएशन है, पुलिस स्टेशन में यूनिफॉर्मिटी क्या है, सिटीजन्स को कैसे ज्यादा से ज्यादा कंफर्टेबल बनाया जाए, यही हमारा गोल है। और इसमें हर वक्त हर जगह हम लोग को एनकरेजमेंट मिलता है। रियासती वजीर केटीआर की आज बर्थडे मनाई गई, जबकि केटीआर ने हिदायत दी थी कि पार्टी के कायदीन दूर दराज इलाकों से हैदराबाद न आए। ताहम उनके जन्मदिन के मौके पर एडवोकेट वहीद अहमद ने दरगाह यूसुफैन में उनकी दराज उम्र के लिए दुआ की। इस मौके पर उनके हमरा TRS कारकुन व दीगर मौजूद थे। आज अलहदा रियासत में हम कदम रखकर 7 साल हो चुके हैं और यहाँ से हमारी मुराद पूरी। हमें उम्मीद है हम बार बार यहाँ पर आते हैं, क्योंकि अल्लाह इस बुजुर्ग के तोफिल में, इस बुजुर्ग की बारगाह में अल्लाह हमारी तमाम की दुआओं को कबूल करता है। न सिर्फ हमारी बल्कि दुनिया के कोने कोने से यहाँ पर लोग हाजिर होते हैं, अल्लाह कबूल करता है। हम अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह हमें बार बार यहाँ पर आने का मौका दे रहा है, इस बुजुर्ग की ज़ियारत का मौका दे रहा है। आज जो खुसूसी मौक़िफ़ के लिए आए हैं हम केटीआर साहब की सालगिरह पर, यही हम बार दुआ करेंगे कि अल्लाह इनकी उम्र में दराजी करे और उनके सेहत के साथ रियासत के में खिदमत करने का मौका फराहम करे। और मैं ये कहूँगा कि इंशाअल्लाह आने वाले 20 सालों तक अल्लाह TRS की हुक्मरानी इस रियासत पर रखे, क्योंकि ये पार्टी की हुकूमत में रियासत तेलंगाना में, तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की हुकूमत में इतना पीसफुल और डिसिप्लिन के साथ रियासत चल रही है कि एक सिंगल 144 सेक्शन भी नहीं। और यहाँ पर इतनी तरक्की है, तालीम का एक जाल बिछाया गया है, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह तालीम के साथ साथ पेंशनर्स को आसरा के नाम पर दिए जा रहे हैं, शादी मुबारक के नाम पर दिए जा रहे हैं, ओवरसीज़ स्कॉलरशिप के नाम पर दिए जा रहे हैं। बहुत काबिल शख्सियत KT रामाराव साहब की हरकियाती डायनामिक शख्सियत, जो प्रोजेक्ट जैसा मिशन बगेड़ता है, मिशन काकतिया है, ऐसे स्कीमात को भी बड़ा अच्छा पानी का भी जाल बिछाया जा रहा है। आज पानी की लाइट का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नज़र नहीं आता और ये एक रियासत एक तरक्की की तरफ गामज़ीन है। मैं समझूंगा सुनहरे तेलंगाना का जो ख्वाब था आज इनकी क़यादत में पूरा हो चुका है और आज हम सुनहरे दौर में जा चुके हैं। तो मैं यही आवाम से भी यही चाहता हूँ कि मेरे कायद के लिए दुआ करिए और रियासत की तरक्की के लिए दुआ कीजिए, रियासत के अमन के लिए दुआ कीजिए। मैं तमाम का बेहद ममनू मशकूर हूँ जिन्होंने आज बड़े पैमाने पर शजरी कारी करोड़ों पौधे आज लगाए गए हैं। हम खुद भी सुबह से पौधे लगा रहे हैं। इंशाल्लाह जो चैलेंज था ग्रीन इंडिया चैलेंज इंडिया की तरफ से, आज वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने तेलंगाना रियासती अक़लियती ख़जाना कॉरपोरेशन साबिक़ चेयरमैन सैयद अकबर हुसैन की वालिदा से निम्स हॉस्पिटल पहुंचकर मुलाकात की, जो दिमाग में खून की जमा होने की वजह से ज़ेरे इलाज है। महमूद अली ने तमाम मुताल्लिक़ा डॉक्टरों को हिदायत दी है कि वो उनका ख़ास ख्याल रखे और अकबर हुसैन को तसल्ली दी कि अल्लाह से दुआ करते हुए यकीन दिलाया कि वो सेहतयाब हो जाएंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे ARTV पर खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching ARTV channel. क्या आप अपनी लड़कियों की तालीम के लिए परेशान हैं? आपकी परेशानियों का हल न्यू दक्कन जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स, पुराने शहर बिलखुसूस संतोष नगर के अतराफ रहने वाली अवाम के लिए खुशखबरी। काबिल तजुर्बेकार बासलाहियत असातिज़ा की टीम, इस्लामी तालीम और तरबियत का नज़्म, कमज़ोर तालिबात पर खुसूसी तवज्जो, MPC, BPC, CEC, MEC कोर्सेस दस्तयाब, MSET, NEET, CPT, ICT इम्तिहानात की तरबियत, स्कॉलरशिप्स की सहूलत, ट्रांसपोर्ट सहूलत भी दस्तयाब। दाखिले के लिए फ़ोन नंबर 7330621969
या ओल्ड संतोष नगर कॉलोनी हमारे कॉलेज पर रब्त पैदा करें। शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉपिंग टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।